सबसे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, सांबा से जब आप निकले थे तो सुंब तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी? देखिए, बुरी खबर जिसको कहते हैं कि बुरी खबर तो ये है कि रोड की हालत अच्छी नहीं है और बहुत ये मीडिया में भी रहा, आप लोगों के माध्यम से ग्रीवेंसेस भी ये की गई, एक्सप्रेस की गई, हमारे तक भी हैं। बहुत देर से हम इसका देख ही रहे हैं कि इशू है। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये इलाका इग्नोर हुआ है? अब नहीं हो रहा। इससे पहले हुआ है? इग्नोर नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्कीम्स तो बनी हैं, लेकिन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शायद कहीं नहीं हो पाई हैं, लेकिन हो रही है। क्या आने वाले दिनों में वाकई में जल्द इस इलाके की तस्वीर बदलेगी, सुंब गोरन इलाके की, और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा गोरन जी के देवस्थान पर माथा टेकने के लिए, उन्हें भी कोई किसी तरह की दिक्कत ना पेश आए रास्ते में? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें एक विजिबल इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, ज़मीनी सतह पे एक डिफरेंस जिसको कहते हैं, वो ज़रूर हम सब के एफर्ट्स से मिलजुल के हम एफर्ट्स करेंगे तो ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। इस समय हम सांबा जिला के गोरन इलाके में मौजूद है। ये दूरदराज इलाका है सांबा जिला का, और लगातार जिस तरह से पहले भी आपने देखा कि डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी लगातार मैराथन दौरा कर रही हैं अलग अलग इलाकों का, जो फार फ्लंग एरियाज है, और यहाँ के लोगों को किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, ये आज जानने का प्रयास डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी द्वारा किया गया है। और यहाँ आपको बता दें कि सांबा से सुंब और गोरन तक जो सड़क मार्ग है वो काफी ज्यादा लगातार सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए कि उसका काम 2017 में लगा था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा। और यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं कि अगर ये रोड बन जाता है तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी सुंब इलाके की, लेकिन आज तक ये डेवलपमेंट रुकी है। और भी कई ऐसे मसले मिसाइल्स हैं जिनको लेकर लगातार यहाँ के लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोबारा से आपने फारफ्लंग एरियाज का आज दौरा किया है, सुंब गोरन का, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, सांबा से जब आप निकले थे तो सुंब तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी? देखिए, बुरी खबर जिसको कहते हैं कि बुरी खबर तो ये है कि रोड की हालत अच्छी नहीं है और बहुत ये मीडिया में भी रहा, आप लोगों के माध्यम से ग्रीवेंसेस भी ये की गई, एक्सप्रेस की गई, हमारे तक भी हैं। बहुत देर से हम इसका देख ही रहे हैं कि इशू है। अच्छी खबर लेकिन ये है कि ये इसका काम जो है वो चल रहा है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई इश्यूज थे जो रिजॉल्व कर लिए गए हैं, और ब्लैक टॉपिंग का काम केवल बारिश की वजह से थोड़ा सा डिलेड है, अदरवाइज़ बाकी काम चल रहा है। तो वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, जैसे ही थोड़ी सी और मौसम ठीक हो जाता है तो वो भी शुरू हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि एक रोड कनेक्टिविटी प्लान, जैसे मैंने अभी यहाँ सब लोगों के साथ शेयर किया कि रोड कनेक्टिविटी प्लान बना रहे हैं, पूरे ज़िले का ही बन रहा है। और यहाँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे मुझे लगता है कि इस एरिया में है, बहुत दूर दराज इलाका है, और हमें सिर्फ ये मेन जो आपका रोड है सिर्फ यहाँ तक की ही हमें अपने आप को महदूद नहीं रखना है। बहुत दूर दराज जो और घर दूर दूर हैं, जहाँ पे जैसे पहाड़ियाँ चढ़ के भी चलने वाले ऐसी जगह हैं, तो कनेक्टिविटी तो देनी है ना किसी तरह की। तो उसके लिए एक रोड कनेक्टिविटी प्लान हम बना रहे हैं जिस पे काम चल रहा है। तो PRIs की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस किस्म का रोड कहाँ पे बनाया जा सकता है और कैसे बनेगा। वो एक पर्सपेक्टिव प्लान होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो रातों रात बन जाएंगे और एक ही साल में बन जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हमारे सामने एक विजन होगा कि हमें करना क्या है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो उस पर काम चल रहा है। पानी को लेके इस इलाके में पानी की बहुत दिक्कत है, लेकिन अच्छी खबर उसमें भी ये है कि जल जीवन मिशन में सारा कवर हो गया है। कुछ एक इलाके थे, कुछ हैबिटेशंस थी जिसमें ये दिक्कत थी कि उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है, और उनमें से कुछ में काम शुरू हो गए हैं और कुछ में काम शुरू होने वाले हैं। तो पानी और बिजली और रोड, ये तीन जो मेजर प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ तो रहता ही है, उसके भी इश्यूज यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो केस टू केस बेसिस पे टाइम बाउंड मैनर में हम सारे चीज़ों पे जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो लोगों की रिजेंटमेंट है वो कितनी जायज़ है? क्योंकि 2017 में इसका काम लगा, इससे पहले दशक गुजर गए, लेकिन यहाँ के लोगों को रोड कनेक्टिविटी नहीं मिली। लेकिन आज जब आधुनिक युग में भी लगातार लोगों को यहाँ दिक्कतें पेश आ रही हैं, हेडक्वार्टर से मात्र 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर गाँव, क्या आपको लगता है कि 2017 में काम शुरू हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा, जो डेडलाइन बताई गई थी 3 साल में कवर होगा, क्या इश्यूज रहे बीच में कि ये जो लगातार काम पूरा नहीं हो पा रहा? देखिए, इसमें जहाँ तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये रोड पहले CRF में रखी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ पे फंडिंग उसमें नहीं हो पाई। तो अब ये जो दूसरी स्कीम में इसको लैंग्वेजिंग में ले लिया गया है और अब ये रोड का काम जो है चल रहा है। और देखिए, मुझे अभी आए हुए कुछ एक महीने हुए हैं, तो इस रोड के को लेके हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आए
और उन इश्यूज़ को हमने जितना जल्दी हो सकता था हमने रिजॉल्व कर लिया। तो आज हम इस स्टेज पे हैं कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हमें कोई बॉटल नेक है और ये होगा नहीं। तो अब काम जो है वो बहुत स्मूथली चलेगा और बहुत जल्दी टाइम बाउंड मैनर में जो उसके माइलस्टोन्स रखे गए हैं कि कब कब कौन सा काम खत्म होना है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको चेक करते रहेंगे साथ में। अच्छी बात है कि यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं और बहुत अवेयर हैं, तो वो नोटिस में लाते भी रहते हैं। यहाँ के अपने वाइस चेयरमैन साहब हैं, ये टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं, अपने एफर्ट्स भी करते रहते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इशू अब आएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये इलाका इग्नोर हुआ है? अब नहीं हो रहा। इससे पहले हुआ है? इग्नोर नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्कीम्स तो बनी हैं, लेकिन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शायद कहीं नहीं हो पाई हैं, लेकिन हो रही हैं। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट, आप देख लीजिए कि जैसे हम खुद आ रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि फार फ्लंग एरियाज़ में जाइए और खुद देखिए। तो खुद देखने से बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। एक छोटा सा इशू हो रहा है यहाँ पर अस्पताल को लेकर, जो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर स्टाफ की काफ़ी कमी है, और यहाँ से अगर किसी को रेफर भी करना पड़े तो तब भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि रोड भी नहीं है और ऊपर से अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ काफ़ी ज़्यादा आप ये कह रहे हैं कि दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं। देखिए, कुछ स्टाफ का मुझे यहाँ पे जैसे बताया गया कि कुछ स्टाफ यहाँ से अटैच करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में लगाया गया है। ये सच है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में कुछ पोस्ट शायद सैंक्शन नहीं थी, लेकिन वो उस समय किया गया था जब कोविड हॉस्पिटल उसको डिक्लेयर किया गया था, और हमारा पूरा जो ध्यान था वो उस समय वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था। इसका मैं एक सेपरेट रिव्यू ले लूँगी। हालांकि ये जो स्टाफिंग का है ये डायरेक्टोरेट के पर्व्यू में आता है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको एड्रेस करें इश्यूज़ को, क्योंकि मैन पावर हमें जो एडिशनल चाहिए वो वहाँ से हमें मिल जाएगी। मैं डॉक्टर रेनू जी हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, वो बहुत हमारा सपोर्ट हमें बहुत करती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे मैन पावर से रिलेटेड इश्यूज होंगे वो ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। लोगों का कहना है कि अगर ये रोड बन जाए, डेवलपमेंट ही हमारे लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन लोगों की आज यहाँ पर जो हाजिरी थी उसको देखकर आपको किस तरह से रिस्पांस मिला, लोगों को कॉपरेशन आज आपको किस तरह से देखने को मिला? क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर रिजेंटमेंट शो की है। इससे पहले पॉलिटिकली तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उसको लेकर भी रिजेंटमेंट शो की है। आज किस तरह का रिस्पॉन्स था? नहीं, रिस्पांस तो यहाँ बहुत अच्छा था। सभी पंचायत की रिप्रेजेंटेशन थी। हर पंचायत के ग्रीवेंसेस यहाँ पे हाईलाइट किए गए, जिसको हमने नोट किया है, हर एक पॉइंट को नोट किया है। और जो जो बातें अभी हम, हमारे साथ जो लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, जो जो बातें वो बता सकते थे, उनके पास जवाब थे, वहीं पे ऑन स्पॉट भी हमने जवाब दिए हैं। कुछ फैसले ऑन स्पॉट जो ले सकते थे वो ले लिए हैं। बाकी चीज़ें मैंने हर एक बात नोट की है, और यहाँ से जाने के बाद उन पर टाइम बाउंड तरीके में हम एक्शन भी लेंगे। तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स अभी तो है ही अच्छा, उसके बाद भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो क्या आने वाले दिनों में वाकई में जल्द इस इलाके की तस्वीर बदलेगी, सुम्ब गोरन इलाके की, और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा गोरन जी के देवस्थान पर माथा टेकने के लिए, उन्हें भी कोई किसी तरह की दिक्कत ना पेश आए रास्ते में? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें एक विजिबल इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, ज़मीनी सतह पे एक डिफरेंस जिसको कहते हैं, वो ज़रूर हम सबके एफर्ट्स से मिलजुल के हम एफर्ट्स करेंगे तो ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। तो ये आगे भी ये मैराथन दौरे आपके अलग अलग इलाकों में रहेंगे, दूर दराज फार फ्लंग एरिया? जी बिल्कुल, हर बुधवार और हर शनिवार को हम किसी न किसी एरिया में हम जाएंगे, और लोगों की जो ज़रूरत है, जो लोगों की परेशानियां हैं, उनका फर्स्ट हैंड जो हम इंफॉर्मेशन है वो लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, जो कि आज सुम्ब गोरन इलाके में पहुंचे हैं। ये सांबा का दूर दराज इलाका है। हेडक्वार्टर से लगभग, ये आप कह सकते हैं कि लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये गोरन इलाका। लेकिन यहाँ के लोगों को जो दिक्कतें पेश आ रही हैं दशकों से, वो ये है कि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से जीरो है। यहाँ तक पहुंचने में काफी मुशक्कतें लोगों को करनी पड़ती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो शहरों तक जो वो कट जाते हैं जब बरसात आती है। बच्चे यहाँ के स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पाते हैं। तो ये तमाम ऐसी दिक्कतें थी जिसको आज एड्रेस किया गया है डीसी मैडम की तरफ से। और खासतौर पर अस्पताल को लेकर बात करें, जो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर स्टाफ की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, और जब कोई यहाँ बीमार होता है तो उसे इमरजेंसी में अस्पताल सांबा ले जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं है, यहाँ अस्पताल में स्टाफ नहीं है। ये सारी तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसके ऊपर आज काफी गौर करने की जरूरत है। और हम ये हमेशा कहते आए हैं कि सांबा सुम्ब गोरन की तस्वीर आखिर कब बदलेगी। तो आज मुझे लगता है कि जो बातें मैडम द्वारा कही गई हैं इसके ऊपर जरूर गौर किया जाएगा, अमल किया जाएगा, और यहाँ के लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा जो रोड कनेक्टिविटी को लेकर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और अस्पताल का भी यहाँ पर नक्शा बदलेगा।
पूरे इलाके को जो है वो एक नया चेहरा दिया जाएगा, नया रूप दिया जाएगा, इसी की हम उम्मीद करते हैं। और उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द होंगे ताकि यहाँ के लोग भी अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।